Hello, everyone. My name is Shivam, an MBA student and a part-time cryptocurrency trader. So I have been trading on Binance since it's been like 3.5 years. I have been trading on Binance. So basically, I do P2P on Binance. P2P is like exchange of crypto by giving INR or buying crypto by giving INR or anything you can say by like exchange of things, trades. So the purpose of making this video that uh, I have received two notice from cyber crime branch. Like as I told you that I have been trading on Binance. It's 3.5 years. So my almost 10, 12 bank accounts have been blocked since now, and this is the first time, approx 1 month ago, this is the first time I received two notice from cyber crime branch. लाइक रिसेंट में मैंने एक एक्सिस बैंक का अकाउंट खुलवाया था. नोट रिसेंट, लाइक 2025 में मैंने एक एक्सिस बैंक का अकाउंट खुलाया था. तो उस पर मेरे 22 लाख समथिंग के लीन थे. अभी भी लीन है अमाउंट. तो सीन क्या था कि और किसी ने मेरे पे पैसे भेजे एंड आई हैव गिवन हिम USDT बाय एक्सचेंज ऑफ INR. तो मेरा अकाउंट तो फ्रीज़ हो गया. 22 लाख का लीन भी लगा हुआ था अकाउंट पे, अभी भी लीन लगा हुआ है. तो एक महीने पहले मेरे को सबसे पहले कोलकाता से कोई एक जगह है, आई डोंट रिमेम्बर दैट प्लेस नेम. वो उस पर मेरे को पहले वहाँ से नोटिस आई मेरे घर पे. ठीक है. तो घर पे नोटिस आने के बाद मतलब घर का अलग माहौल हो गया, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम दिस इज़ लाइक यू नो पुलिस वुलिस का चक्कर, ऐसा कुछ सीन हो जाता है घर पे, तो बहुत डर का माहौल हो जाता है ना. तो फिर घर पे आया. मैंने पापा को समझाया कि मैं ट्रेड करता हूँ, ऐसे करता हूँ, ऐसे करता हूँ. तो दे अंडरस्टैंड, लाइक ठीक है जो भी है. तो मतलब मैंने नोटिस मांगा व्हाट्सएप पे और पढ़ा, उस पर लिखा हुआ था आई विल अटैच द नोटिस इन दिस वीडियो. तो उसमें यही लिखा था कि यू हैव टू कम दिस पुलिस स्टेशन फॉर द इन्वेस्टिगेशन पर्पस, लाइक यू आर अ सस्पेक्ट एंड यू गॉट 30,000 इन योर अकाउंट. मतलब आपके अकाउंट पे 30,000 रुपये गए हैं. मेरा जो विक्टिम है इसके अकाउंट से 22 लाख का फ्रॉड हुआ है. तो मेरे को बुलाया गया. ठीक है. मतलब मैंने पहले तो कोशिश करा कि सर मेरे को, मतलब बात करा मैंने जो IO थे, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर. सो आई हैव कॉल्ड हिम द नंबर विच वाज मेंशन्ड इन नोटिस. सो आई हैव कॉल्ड हिम दैट सर आई एम अ स्टूडेंट, आई कांट ट्रैवल दिस फार डिस्टेंस, क्योंकि सर पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी एंड आई एम नाउ इंटर्निंग इन दिल्ली. तो सर मैं इंटर्नशिप छोड़ के कैसे आ सकता हूँ, ये वो. तो बट वो माना नहीं. वो उसने बोला कि नहीं आना तो पड़ेगा, यू हैव टू कम हियर, तभी इन्वेस्टिगेशन पूरा होगा. सो द नेक्स्ट डे आई हैड टेकन अ तत्काल टिकट. तो मैं कोलकाता गया. कोलकाता से भी 20 किलोमीटर दूर एक जगह था, वहाँ पे गया. उस स्टेशन पे मैप लगा के देन मैं वहाँ थोड़ी देर बैठा. आई हैव कॉल्ड हिम दैट आई रीच योर स्टेशन, वेयर आर यू, व्हाट यू हैव टू आस्क, यू कैन आस्क मी, आई एम हियर. तो उसने मेरे को कैबिन में बुलाया एंड सेड दैट हाँ भाई बताओ व्हाट हैपन एंड फ्रॉम वेयर डिड यू गेट दिस मनी, द 30,000 इन योर बैंक अकाउंट. ओके. तो मैंने उनको बताया कि सर ऐसे से बात थी, मैंने ट्रेड करा, तो उसके बदले में मेरे को ये पैसे भेजा 30,000. और मैंने चैट्स दिखाए बाइनेंस पे, जो भी पड़े हुए थे चैट्स उनके, कि इसने मेरे को पूछा कि मेरे को USDT चाहिए. फिर उसने अपना आधार कार्ड पैन कार्ड भेजा. फिर उसने मेरे को पेमेंट करा. फिर मैंने रिलीज़ करा. तो सर मैंने INR के बदले मैंने उसको USDT बेची. तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ सर, कि अगर उसने किसी का फ्रॉड करके करा, मैं तो सर लीगली काम कर रहा हूँ, बिकॉज बाइनेंस इज़ अ लीगल प्लेटफॉर्म इन इंडिया एंड वो टैक्स भी आई थिंक देते हैं. तो सीन वही था ना कि
ठीक है, वो पुलिस ऑफिसर जो थे वो मेरे से 1-2 साल बड़े थे एंड ही वाज़ अ गुड ह्यूमन बीइंग एंड काइंड ऑफ सपोर्टिव पर्सन। तो मेरे को वो समझाया कि ठीक है, ऐसा करना नहीं चाहिए, मत करो ये सब चीज़, ये अगर करना है तो एक अच्छे से, जो भी अच्छे वे में करना है करो, बट इसका कोई अच्छा भी नहीं हो सकता भाई, P2P करोगे तो ये सब चीज़ तो होगा ही। तो इस पे कुछ गवर्नमेंट को ही करना चाहिए। तो आई डोंट नो व्हाट विल हैपन। तो मेरे को वहाँ पे वो समझा के ऐसे वैसे बोला, ठीक है तुम जा सकते हो, यू कैन गो एंड इफ़ देयर इज़ एनी फर्दर नोटिस फ्रॉम द कोर्ट, अगर ऐसा कुछ कोर्ट से रिसीव हुआ, अगर उस बंदे ने जाके कोर्ट में कंप्लेन करा कि मेरे 22 लाख का फ्रॉड है, तो फिर तुमको आना पड़ेगा, अगर तुम्हारा नाम आता है तो। बाकी उस टाइम पे मेरे को भेज दिया गया एंड आई रिटर्न टू दिल्ली, जॉइन माई इंटर्नशिप। लेकिन उसके जस्ट 2 दिन बाद मेरे को एक कर्नाटका से नोटिस आया। ठीक है, पहले तो मेरे को मैसेज आया, जब मैं कोलकाता में था उसी टाइम मैसेज आया था कि आपके घर पे एक पोस्ट भेजा जा रहा है विच यू विल रिसीव इन 5 to 6 days। तो मेरे घर पे नोटिस गया, फिर से वही चीज़ भाई, फिर से घर पे वही माहौल कि ये लड़का कुछ गलत कर रहा है, कुछ यू नो दैट कैसा माहौल हो सकता है। यू कैन थिंक कि मेरे घर वाले बहुत शरीफ आदमी है, मतलब मम्मी पापा ये सब चीज़ से बहुत ज़्यादा डर गए थे। तो आई ट्राई टू अंडरस्टैंड देम कि ऐसा कुछ है नहीं, बट फिर भी अब वो माने नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ यार। तो सीन यही था कि मैंने नोटिस मांगा फिर से, और फिर से मैंने जो नोटिस में नंबर नहीं था इस बार, आयु का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वाज द इन्वेस्टिगेटिंग दिस केस। सो आई जनरली गूगल से मैंने नंबर निकाला उस थाने का जो साइबर ब्रांच था। देन आई आस्क्ड हिम द नंबर ऑफ आईओ, he provided me the number, I called him, then he is not a Hindi guy, वो कन्नड़ के हैं, तो आपको उनकी लैंग्वेज समझने में प्रॉब्लम होगी एंड दे विल नॉट अंडरस्टैंड यू प्रॉपरली। तो टूटी फूटी हिंदी में वो बात कर रहे थे, तो मैं तो अभी तक पूरा नहीं समझा हूँ एंड द केस इज़ रनिंग, अभी तक चल रहा है। तो फिर मैंने उनसे बात करा, कम्युनिकेट करा कि सर ऐसे ऐसे बात है, मैं स्टूडेंट हूँ, कैसे आ सकता हूँ, हाउ आई कैन उतना दूर, मतलब अपना 1200-1500 किलोमीटर, 3 दिन की ट्रैवल है, 3 दिन का आना, 3 दिन का जाना, 6 दिन तो मेरा ऐसे ही चला जाएगा सर, फिर मतलब कैसे आ सकता हूँ सर, आप समझो मेरे को। तो उसने मेरे को सीधा बोला, आप पैसे रिफ़ंड कर दो 28,500 मेरे विक्टिम को, देन आई विल डी फ्रीज़ योर अकाउंट विद इन सम टाइम्स। तो मुझे थोड़ा डाउट लगने लगा कि यार मैं अगर दे दूँ पैसे तो मेरा तो 60,000 का नुकसान हो गया, 28,000 इसको दूँ, 28,000 का मैंने USDT उसको दिया, तो मेरा तो सीधे 56-57,000 का नुकसान हो गया ना। देन आई कॉन्टेक्टेड अ लॉयर, जो ये सब साइबर वायर के देखते हैं, उनसे मैंने बात करा। ही टोल्ड मी दैट ही विल हेल्प मी टू डिफ्रीज माई अकाउंट। he also demanded some charges what they need, what they have। तो मैंने वो भी प्रोवाइड करा उनको एंड आई हैव गिवन माई एवरीथिंग टू हिम कि मैं ये सब चीज़ थे, चैट्स जो थे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जिसने मेरे को पैसे भेजे। तो सीन यही है कि वो अभी चल ही रहा है इन्वेस्टिगेशन एंड मैंने उनको तो नंबर दे दिया है, बाकी वो देख रहे हैं अभी क्या करना है नहीं करना है। एंड मैं प्रॉपर कांटेक्ट में हूँ जो आईओ है कि क्या करना है। वो तो सीधा बोल रहा है पैसे रिफ़ंड करो, एंड पैसे रिफ़ंड करूँगा भाई। पुलिस ऑफिसर ऐसे होते हैं ना कि पैसे 28,000 करा मैंने, 20,000 वो खुद रखेगा, 28,000 वो विक्टिम को देगा कि इतना ही दिया है, वो इतना ही मैं कर सका। तो मतलब भाई एक तो मैंने कुछ करा नहीं, बट ना, नो, आई एम नॉट अ स्कैमर, नॉट अ फ्रॉड, आई हैव नॉट अ सिंगल कॉन्टेक्ट विद द फ्रॉड, जिसका फ्रॉड हुआ है ये 22 लाख का पैसा। तो मैं क्या कर सकता हूँ यार, उसने मेरे को आधार कार्ड भेजा, पैन कार्ड भेजा, तब मैंने उससे पैसे लिए और मैंने उसको अपना USDT दिया। तो हाउ आई एम अ स्कैमर हियर और अ फ्रॉड हियर। तो अभी यही सीन चल रहा है। आई विल अपडेट यू व्हाट हैपन टू मी, व्हाट विल हैपन टू मी, क्या होना है और क्या होगा ये मैं आपको बताऊंगा। तो
If you have any doubt, you can ask in comment, or I can provide you my personal number. If you and your any kind of family, friends have been facing this problem, you can contact with me anytime. I can help you, I can guide you. So this is my first video. So keep supporting. I think I have a good knowledge in Binance and like P2P things, because I am trading. It's 3.5 3 month 3 years, 4 3.5 महीने से 3.5 साल से मैं कर रहा हूँ. तो थोड़ा मेरे को नॉलेज है. अगर इफ़ यू हैव एनी डाउट, कोई भी डाउट हो, तो आप मेरे को मैसेज करो, कॉल करो, पहले कमेंट करो. इफ़ देर इज़ एन मतलब ऐसा कुछ कमेंट है, तो मैं उस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, या फिर आपको पर्सनली आई विल कॉन्टेक्ट यू बाय कॉल, बाय टेक्स्ट. सो subscribe my channel, guys, and like this video if possible, then share with the people who are facing this problem. Thank you.